बादलों की गोद में ये पहाड़ कुछ राज छुपाए बैठे हैं। हर रास्ता जैसे खामोश दास्तां सुनाए बैठा है। बाहें फैलाकर जब मैंने इन वादियों को गले लगाया तो लगा जैसे खुद जिंदगी ने मुझे अपना बना लिया। आज की तारीख और आज का सफर शायद मेरी जिंदगी की उन यादों में जुड़ गया है जो कभी धुंधली नहीं होंगी। सुबह जब मैं इन पहाड़ों की ओर निकला तो सोचा था बस एक और झरना देखूंगा, लेकिन दोस्तों यह जगह झरना नहीं, यह तो प्रकृति का लिखा हुआ कोई मंत्र है। सामने खड़े थे 108 झरने चूमी ज्ञात से। हर झरना मानो कोई कहानी सुना रहा था। ठंडी हवाएं चेहरे को छू कर कह रही थी, रुक जाओ, सुनो हमें। और पानी की बूंदें जैसे आत्मा तक उतरती चली जाती थी। लोग कहते हैं कि यह झरने गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद से प्रकट हुए थे। शायद यही वजह है कि यहाँ खड़े होकर मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। ऐसा लगता है मानो इंसान और प्रकृति के बीच कोई अदृश्य धागा जुड़ गया हो। जहां बादलों से बातें करते पहाड़ है और उन पहाड़ों से फूटती है एक अद्भुत धारा, चूमी ज्ञात से, यानी 108 झरनों का संगम। कहते हैं कि इस जगह का इतिहास सदियों पुराना है। मान्यता है कि गुरु पद्म संभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, ने यहाँ साधना की थी और उनके आशीर्वाद से ये 108 झरने प्रकट हुए। बौद्ध धर्म में 108 अंक का बहुत महत्व है। ये जीवन के 108 पवित्र मार्गों और मंत्रों का प्रतीक है। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे 108 जीवन धाराएं एक साथ बह रही हो। हर धार में शांति, शक्ति और आशीर्वाद छिपा हो। दोस्तों, चूमी ग्यात्से की इन 108 धाराओं के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें अपने रहस्य सुना रही हो। यहाँ आकर आप सिर्फ एक झरना नहीं देखते, बल्कि एक अनुभव जीते हैं, शांति का, शक्ति का और आस्था का। अगर आपको मेरा यह सफ़र अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अद्भुत यात्राओं पर लेकर चलता रहूँगा। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों पहले यहाँ एक महामारी फैल गई थी और तब गुरु पद्म संभव ने अपने पास जो माला थी उसको इस पहाड़ी के चट्टान पर फेंका और माला के जो 108 मोती थे वह यहाँ टकराए और बाद में वो 108 वाटरफॉल में तब्दील हो गए। यही वाटरफॉल का पानी लोगों ने पिया और महामारी से बचे। बौद्ध धर्म के लोग इस वाटरफॉल को हॉली वाटरफॉल भी कहते हैं। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसके ऊपर सी जिनपिंग की फोटो है, वो चाइना है। और सामने देखिए ये उसकी बॉर्डर है, वो वहाँ पे जो फ्लैग्स वगैरह दिख रहे हैं ये। और नीचे जो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, वो देखिए रोड भी है, वो चाइना का ही रोड है। और ये जो सोल्जर दिख रहा है वो चाइनीस है। जब मैं फोटो ले रहा था तब वो मेरी फोटो ले रहा था। ये चाइनीस सोल्जर है, देखिए। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ झरनों की कहानी नहीं है। यहां से थोड़े ही दूर पर है भारत चीन की सीमा, जहां हमारी आजादी की नींव पर दिन रात पहरा देते हैं हमारे जवान।
एक तरफ प्रकृति की मासूमियत है तो दूसरी तरफ सरहद की सख्ती। यही तो इस जगह की खासियत है, सुंदरता और संघर्ष दोनों एक साथ। जब मैंने सीमा की ओर देखा तो दिल में गर्व का सैलाब उमड़ आया। सोचा, हम कितनी आसानी से चैन की नींद सोते हैं और हमारे वीर सपूत यहाँ कितनी कठिनाई में पहरा देते हैं। शायद यही वजह है कि चूमी ग्यात्से के झरनों का पानी लोगों को आशीर्वाद सा लगता है, क्योंकि इसमें बह रही है सरहद की मिट्टी की ताकत और सैनिकों की कुर्बानी की गूंज। और सामने अभी जो ये ऊपर दिख रहे हैं वो देखिए चाइना की चौकी है, और अंदर आपको शायद कैमरे में नहीं दिख रहा है लेकिन वहां पे सोल्जर तैनात है। और नीचे देखिए चाइना का फ्लैग भी सामने आपको दिख रहा होगा। ये सामने जो दिख रहे हैं आपको वो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। जैसे हम लोग यहाँ बॉर्डर के इस पर स्थानीय लोग खड़े हैं, वो हमको वहाँ से हाय बोल रहे हैं। यहाँ पे जनरल जोरावर सिंह ने जो चाइना के सामने बहादुरी दिखाई थी उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वहाँ पे उसका मॉन्यूमेंट भी लगाया गया है, और उसके लिए उसकी हिस्ट्री पूरी इसमें लिखी गई है। एक्चुअली जो ये बॉर्डर है वो रिसेंटली ही टूरिस्टों के लिए ओपन किया गया है। इससे पहले ही टूरिस्ट यहाँ तक नहीं आ पाते थे। मेरे पास जो गोप्रो था वो मैंने आगे सबमिट करवा दिया, और अभी जो आप तस्वीरें जो देख रहे हैं वो पूरी मेरे मोबाइल से ली हुई है। और हमारे साथ में आर्मी के एक जवान है, वो हमारे साथ में चलते हैं और उसकी गाइडलाइन के हिसाब से ही हम लोग पिक्चर्स लेते हैं। सेंसिटिव एरिया है, आपको भी पता है, बॉर्डर है, तो आप कहीं पे भी क्लिक करके कोई दूसरे एरिया की पिक्चर्स नहीं ले सकते हैं। हर ऊंचाई पर चढ़कर लगता है जैसे भगवान के और करीब हो गए हो। जिंदगी छोटी सही पर इन नजारों के साथ बेहद हसीन हो गई हो। अभी हम बुमला पास जा रहे हैं। यहाँ से बुमला 2 किलोमीटर दूर है, और बाहर का टेम्परेचर अभी यहाँ पे 5 डिग्री दिखा रहा है, और बारिश बहुत जोरों से आ रही है एक्चुअली, और ऊपर शायद स्नो मिलने की चांसेस है। देखते हैं अभी ऊपर जाके, फिर आपसे जुड़ते हैं। अभी 4 डिग्री हो गया है यहाँ पे टेम्परेचर। बुमला पास समुद्र तल से करीब 15,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और ये भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में तवांग से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। यह जगह न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, बल्कि 1962 के भारत चीन युद्ध का भी गवाह रह चुका है। यहाँ पहुंचते ही आपको बर्फ से ढकी चोटियां, तेज ठंडी हवाएं और चारों ओर फैली शांति कुछ अलग ही एहसास कराती है। बुमला पास का महत्व सिर्फ पर्यटन ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। यहाँ भारतीय सेना की तैनाती होती है, और ये जगह हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। अभी जो हम खड़े हैं ये बुमला पास है। ये है हमारा इंडिया का बॉर्डर, ये हमारा फ्लैग देखिए, और यहाँ पे ये बुमला कैफे है। इसकी हाइट है 15,200 फीट। अब आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उत्तर पूर्व की उन ऊंचाइयों पर जहां से न सिर्फ बादल छूते हैं बल्कि इतिहास और सरहद की कहानियां भी गूंजती है। यह है बुमला पास। सरहद की ठंडी हवाओं में भी एक गर्म एहसास है। यहाँ हर पत्थर, हर झोंका वतन का जज्बात है। कदम जहां भी पड़े दिल यही कह उठता है, भारत की मिट्टी का हर कण मेरे लिए सौगात है।
ये पहाड़ गवाह है खामोशी के, जहाँ हर पत्थर में एक कहानी दबी है। जो रुक गया इन वादियों में पल भर, उसकी रूह भी जैसे सुकून से लिपटी है। अगर आप यहाँ घूमने आना चाहते हैं तो आपको स्पेशल परमिट तवांग से लेनी होती है। ये पास बिना अनुमति के आम जनता के लिए खुला नहीं है। कहते हैं कि जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है मानो आप आसमान के बिल्कुल करीब हो। बादलों के बीच खड़े होकर वाकई दिल को सुकून मिलता है। बस यही था बुमला पास, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति की खूबसूरती, इतिहास की गहराई और सरहद की सुरक्षा सब एक साथ मिलते हैं। अगर आप तवांग आए तो यहाँ जरूर आइए। अभी हम पहुंचे हैं, सांगेत्सर लेक है इसका नाम है, और प्यार से इसको लोग माधुरी लेक बोलते हैं, क्योंकि माधुरी का जो मूवी है कोयला, उसका शूटिंग यहाँ पे हुआ था। बस उसी की वजह से इसका नाम माधुरी लेक है। देखिए इतना बढ़िया व्यू है, बहुत ही बढ़िया। Sir, thank you. Thank you. ये क्या होता है इसको खराब होता है। आपके यहाँ गेस्ट को अभी जैसे हमारे यहाँ पे गेस्ट को हम बनाते हैं, जैसे आपको कुछ भी मतलब बेस्ट विशेस देना कुछ भी होने से तो इसको मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच तेंजिन भाई। अभी मैं तवांग में हूँ और तवांग में मैं तेंजिंग होमस्टे में रुका था, और ये मेरे सामने तेंजिन भाई है। तेंजिन भाई, आप जरा अपने होमस्टे के बारे में और आपकी सर्विसेज के बारे में जरा बताइए प्लीज़। सबसे पहले तो नमस्ते और टाशी दिले सभी को। तो मेरा ये होमस्टे का नाम तेंजिंग होमस्टे है, ये तवांग पे है। और आप जैसे कभी नीचे से आते हो तो आपको जिस मार्केट पहुंचने से थोड़ा पहले ही आपको मेरा होमस्टे मिलेगा। ये आपका तवांग 0 किलोमीटर में ही लोकेटेड है, और आपको यहाँ से मार्केट जाना होने से भी आप 2-3 मिनट में ही आप मार्केट पहुंच सकते हो, और सब वॉकेबल डिस्टेंस में ही आपका कहीं आपको मतलब तवांग की साइट सीइंग करना होने से भी। और मेरा ये होम स्टे में जैसे अभी हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हो हम आपको बताना चाहेगा। जैसे अभी मेरा यहाँ पे रूम है, तो मेरा रूम है सब थोड़ा मतलब बड़ा बड़ा साइज़ का ही है। तो रूम में आपका 4 एडल्ट कैपेसिटी वाला रूम है, तो उसको हम ऐसे 2000 के अंदर में ही दे देते हैं। उसमें हम मेरा हीटर हम प्रोवाइड करते हैं, आपको वाईफाई फैसिलिटी सब मिल जाएगा उसमें। और जैसे मेरा किचन है, किचन में आप लोग जैसे आप लोग आते हो तो आप लोग मतलब अपना घर जैसे ही मतलब सेल्फ कुकिंग करके आप लोग खाना बना के खा सकते हो। और जैसे और आपका हम ये टूर पैकेजेस भी हम मतलब प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको किसी को मतलब गुवाहाटी से आना होगा तो कार हो गया, होटल मैनेज करना और आपका ILP बनाना, जैसे बुमला जाने का गाड़ी अरेंज करना, बुमला पासेस सब कुछ हम मैनेज करके देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तेंजिन भाई एक्चुअली नेचर के बहुत ही अच्छे हैं। 3 दिन हम लोग यहाँ रुके, घर जैसा ही महसूस करवाया है। बहुत ही बढ़िया होम स्टे है। मैं स्पेशली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उनके होम स्टे में रुकिए, और इनके जो रेट्स वगैरह जो है, चार्जेस है, वो बहुत ही रिजनेबल है। मतलब जो यहाँ पे होम स्टे है उससे बहुत ही अच्छा है, और उनका नेचर बहुत होमली फील करवाते हैं। और किचन में हम लोगों ने आज खुद से खाना बनवाया था,
उन लोगों ने किचन हमको दे दिया पूरा, समझ लो कि वो किचन में देखने भी नहीं आए हम लोग क्या बना रहे हैं, क्या कुछ नहीं आए, मतलब घर जैसा ही फील करवाए। आप, मेरी 100% रिकमेंडेशन है कि आप जब भी तवांग आइए तेंजिन भाई का कांटेक्ट कीजिए। मैं इनका नंबर और उनका एड्रेस वगैरह जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण, कैसे हो सब? अभी हम लोग तवांग से ईटानगर की ओर निकल रहे हैं और सुबह के करीबन 4:15 बजे है, 4:15 और आप बाहर देखिए पूरा उजाला हो गया है। जैसे हम 6 साढ़े 6 बजे उजाला होता है वैसा यहाँ पे 4 सवा 4 बजे ही हो जाता है। जब आप हिल स्टेशन पे ड्राइव करते हो सिंपल है, आप अपनी जर्नी सुबह जल्दी स्टार्ट करो, अपने डेस्टिनेशन पर आप जल्दी पहुंचोगे, आपको टाइमिंग सेट हो जाएगा आपका, जो भी आपका डेस्टिनेशन हो उसका। अभी बाहर का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री है और जैसे जैसे हम लोग नीचे अभी उतरेंगे तवांग से तो ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि तवांग है वो पूरा हिल स्टेशन है। जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरेंगे, कैला पास वगैरह क्रॉस करेंगे तो उसके बाद का टेम्परेचर शायद मेरे हिसाब से 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री के बीच में रहना चाहिए। अभी सुबह में कोई भी गाड़ी मेरे सिवा नहीं जा रही है, हम लोग ही जल्दी निकल रहे हैं। फिर आगे की जर्नी हमारे साथ कंटिन्यू कीजिए और जर्नी का मजा लीजिए।
अभी हम बॉमडीला पहुंचे हैं, सुबह के 9 बजे हैं। ये देखिए रास्ते, बाहर का टेम्परेचर अभी 15 डिग्री हो गया है, 0 डिग्री से लेके 15 डिग्री। अभी सुबह के 9 बजे हैं। 4 बजे से ड्राइविंग शुरू करी है मैंने। करीबन 5 घंटे हो गए ड्राइव करते करते। और अभी हम लोग ने बालुंगपोंग यहाँ से 84 है और ईटानगर जो रास्ता है वो बालुंगपोंग होके ही जाता है। रास्ते अच्छे हैं, माउंटेन्स चढ़ना नहीं है, सिर्फ उतर ही रहे हैं हम लोग। और डबल साइड वाला रोड है और मौसम एकदम सुहाना है। आउटसाइड जो टेम्परेचर है वो 24 डिग्री है। जब हम तवांग से निकले थे तब टेम्परेचर 8 डिग्री था। और अरुणाचल में हम जब से घूम रहे हैं 3-4 दिन से, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से ऊपर ज़्यादा ही नहीं है और एकदम प्लेजेंट एटमॉस्फेयर रहता है। आपको नहीं गर्मी लगती है, नहीं ठंडी लगती है और पसीना भी बिल्कुल नहीं होता है। 90s के सॉन्ग्स बज रहे हैं और रोड के मज़े ले रहे हैं। बच्चे अपने हिसाब से मोबाइल में कुछ मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं और उन लोगों का बेडिंग रेडी करवा दिया था तो सो गए थे बीच में, फिर वापिस अभी उठ के मूवी देख रहे हैं और मैं ड्राइविंग का मज़ा ले रहा हूँ 90s के सॉन्ग के साथ। ठीक है, आप भी बने रहिए मेरे साथ अगले नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आपके कमेंट्स भी मुझे दीजिए। देखिए बीच में ऐसे नज़ारे भी आते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं वो जगह है सेला पास। 13,700 फीट की ऊंचाई पर बसा ये इलाका न सिर्फ खूबसूरती से भरा है बल्कि हमारे देश की सुरक्षा और कनेक्टिविटी के लिए भी बेहद अहम है। यही वो जगह है जहां बन रही है सेला पास टनल, भारत की एक ऐतिहासिक और रणनीतिक सुरंग। बीआरओ इसे बना रहा है। इस सुरंग की खासियत यह है कि ये साल भर इस रास्ते को खुला रखेगी।
अब भारी बर्फबारी हो या तेज आंधी, पानी, तवांग जाने वाला रास्ता कभी बंद नहीं होगा। इस टनल से यात्रा का समय कम से कम हो जाएगा, सेना का आवन जावन आसान होगा और सबसे बड़ी बात, यहाँ के स्थानीय लोगों और पर्यटक अब पूरे साल आराम से सफर कर पाएंगे। दोपहर के 12:30 बजे हैं। अभी हम लोग बालुमपुंग होके आसाम में एंटर कर चुके हैं। अभी जो आप ये हाईवे देख रहे हैं वो आसाम का है। यहाँ से ईटानगर है वो 80 किलोमीटर है और ईटानगर से मैं कार का अलाइनमेंट वगैरह करवाने वाला हूँ, वॉशिंग वगैरह, तो 1-2 घंटे का ब्रेक लूँगा और बाद में वहाँ से मैं ज़ीरो जाऊँगा और टारगेट ये है कि आज रात तक मैं ज़ीरो पहुँच जाऊँ और कल ज़ीरो एक्सप्लोर करूँगा पूरा। रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, ये एक्सप्रेस हाईवे हैं, ये NH-15 है और जैसे ही हमने अरुणाचल प्रदेश लेफ़्ट किया है यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है। यहाँ अभी 33 सेल्सियस टेम्परेचर दिखा रहा है और नॉर्मल बाहर जो टेम्परेचर गर्मी वाला होता है वही है। अभी समर, हम लोग जैसे समर में वापिस एंटर कर चुके हैं ऐसा लग रहा है। 1-1.5 घंटा दिखा रहा है यहाँ से। देखते हैं कैसे, मतलब कितने टाइम पे पहुँचते हैं ईटानगर। और अभी लंच भी करना है, वहाँ पे जाके करेंगे ऐसा हो तो। अभी हम लोग ईटानगर में हैं। यहाँ पे मालाबार रेस्टोरेंट में हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, वेज रेस्टोरेंट है। और यहाँ पे हमने जो मंगाई है वेज थाली है, इसमें राजमा है, मिक्स वेजिटेबल है, दाल है, खीर है, सांभर है, राइस और पापड़ और एक वेज पुलाव मंगाया है साथ में। शाम के 4:45 बजे हैं। हम लोग ईटानगर से ज़ीरो आए हैं। ज़ीरो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है। ईटानगर में आज संडे था, इसीलिए अलाइनमेंट कार का जो करवाना था वो नहीं हो पाया। अब देखते हैं, अगर कल सुबह ज़ीरो में हो जाता है तो यहीं करवा लूँगा, नहीं तो फिर आगे की जर्नी यहीं से कंटिन्यू करूँगा। बाहर का टेम्परेचर अभी 21 डिग्री है और रास्ता बहुत ही अच्छा मिला। ईटानगर से करीबन 2 घंटे के अंदर आप आराम से ज़ीरो पहुंच जाएंगे और एटमॉस्फेयर प्लेजेंट है। बादल है लेकिन बारिश नहीं है। देखते हैं, अभी पहुंच के होम स्टे लेंगे
फिर आपको आगे की जर्नी आपसे शेयर करूँगा।